हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर को देखेंगे, जो कि हमारा केमिस्ट्री का आने वाला है। और इससे आपके बोर्ड में प्रश्न आते ही हैं, ये एकदम फिक्स है, समझिए। तो 100% इससे प्रश्न आते ही हैं। चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 8। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न हम देखते हैं। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं। घनाकार क्रिस्टल में बेवसो जालकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 14। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे बेवस जालकों की संख्या कुल कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 14। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सदृश परमाणुओं वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 12। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन है K2SO4, दूसरा ऑप्शन है NaCl, तीसरा ऑप्शन है यूरिया, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ताप। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो तो विलयन की मोल लता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है 0.1, चौथा ऑप्शन है 0.5। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.1। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक फैराड बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 9650 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 10,000 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 49,640 कूलम, चौथा ऑप्शन है 96,500 कूलम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 96,500 कूलम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 10। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। क्योंकि अकेले 4 जो आयन है वो देता है आपका K4 और एक आयन देता है FeCN6। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 0.1 NCH3COOH घोल की तुल्यांकी चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता जो है वो है तनुता पर 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स CH3COOH का विखंडन का अंश है। पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा ऑप्शन है 0.2, तीसरा ऑप्शन है 0.1 और चौथा ऑप्शन है 0.5। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। CuZn Ag और Fe के मानक अवकरण विभवों का क्रम है। मतलब कि कॉपर, जिंक और सिल्वर और लोहे का अवकरण विभव क्या है। पहला ऑप्शन है इसका CuAgFeNZn, दूसरा ऑप्शन है AgCuFeZn, तीसरा ऑप्शन है FeAgCuZn, चौथा ऑप्शन है ZnCuAgFe। इसका जो राइट क्रम है, राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, कॉपर और फिर आता है फेरस, फिर जिंक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल मतलब जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं। पहला ऑप्शन है लेक्लान सेल, दूसरा ऑप्शन है लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा ऑप्शन है सांद्रण सेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ए, बी और सी
तत्वों का मानक अपचयन विभवों का मान क्रमशः +0.68 वोल्ट और दूसरे का है -2.50 वोल्ट और तीसरे का है -0.50 वोल्ट है, तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। इसको जिसमें इसका सबसे ज़्यादा जो होता है माइनस में, उसी का अपचयन शक्ति सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बी वाले का देखिए सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और फिर सी और तब ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई शून्य होती है? पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है प्रथम, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय, चौथा ऑप्शन है तृतीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है? पहला ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है समय इनवर्स, तीसरा ऑप्शन है लीटर मोल सेकेंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समय इनवर्स। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? पहला ऑप्शन है डी ए बाई डी टी, दूसरा ऑप्शन है डी वी बाई डी टी, तीसरा ऑप्शन माइनस डी ए बाई डी टी, चौथा ऑप्शन है डी ए बी बाई डी टी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनस डी ए बाई डी टी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है सांद्रण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एंजाइम क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है लिपिड, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है विलयन, दूसरा ऑप्शन है अवक्षेप, तीसरा ऑप्शन है सोल, चौथा ऑप्शन है वाष्प। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है पायस, दूसरा ऑप्शन है नीलांबर, तीसरा ऑप्शन है सोल, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पायस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? पहला ऑप्शन है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, दूसरा ऑप्शन है 40 से 60 किलो जूल प्रति मोल, तीसरा ऑप्शन है 60 से 80 किलो जूल प्रति मोल और चौथा ऑप्शन है 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक अच्छा है? पहला ऑप्शन है अधिशोषक, दूसरा ऑप्शन है अवशोषक, तीसरा ऑप्शन है रंगनाशक, चौथा ऑप्शन है अवकारक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवशोषक। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रावक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है धातुमल के रूप में, तीसरा ऑप्शन है अवकारक के रूप में और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकारक के रूप में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रावक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? पहला ऑप्शन है एसिन मतलब कि टीन, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है सिल्वर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेड का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भर्जन द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
पहला ऑप्शन है NH4Cl, दूसरा ऑप्शन है N2+HCl, तीसरा ऑप्शन है N2+NH4Cl और चौथा ऑप्शन है N2+HCl। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें p/d बंधन है? पहला ऑप्शन है NO3-, दूसरा ऑप्शन है CO3 2-, तीसरा ऑप्शन है BO3 2-, चौथा ऑप्शन है SO3 2-। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, SO3 2-। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हेलोजन्स, दूसरा ऑप्शन है चैल्कोजेन, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण तत्व, चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट गैसें। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैल्कोजेन। और वर्ग 17 को किसके नाम से जाना जाता है? हेलोजन्स। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है? पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है फेरस, चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। और यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि मैग्नीज जो है अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो करता है +7। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? पहला ऑप्शन है लैंथेनाइट, दूसरा ऑप्शन है एक्टेनाइट, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण धातु, चौथा ऑप्शन है क्षार धातु। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैंथेनाइट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, K3CrC2O4 होल 3 में Ci की समन्वय संख्या है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? पहला ऑप्शन है NiCO का होल 4, दूसरा ऑप्शन है NiCN का होल 4 2-, तीसरा ऑप्शन है NiCl4-2 और चौथा ऑप्शन है CuNH3 का होल 6 +3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NiCl4 का -2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? पहला ऑप्शन है H2S, दूसरा ऑप्शन है H2SO4, तीसरा ऑप्शन है SO2, चौथा ऑप्शन है SO3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SO2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा ऑप्शन है N2O, चौथा ऑप्शन है NO। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NO2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से आयन रंगहीन है? पहला ऑप्शन है Cu+, दूसरा ऑप्शन है CO2-, तीसरा ऑप्शन है Ni2+, चौथा ऑप्शन है Fe3+। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है Cu+। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से संक्रमण तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है फेरस, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है पारा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, Hg यानी कि मरकरी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? पहला ऑप्शन है NH2OP5, दूसरा ऑप्शन है NH2NP6, तीसरा ऑप्शन है NH2NP4, चौथा ऑप्शन है NH2NP3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH2NP6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है फेरस, चौथा ऑप्शन है जिंक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है Cl2, तीसरा ऑप्शन है Br2, चौथा ऑप्शन है I2। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा F2। और ये जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछेगा वो हो जाएगा आपका I2। सबसे कम है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? पहला ऑप्शन है XCO4, दूसरा ऑप्शन है NeF2, तीसरा ऑप्शन है XCF2, चौथा ऑप्शन है XCO3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NeF2, क्योंकि नियॉन जो है वो फ्लोरीन किसी भी अवस्था में नहीं बनाता है बॉन्ड, जबकि जेनॉन जो है वो कभी कभी बना लेता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा ऑप्शन है H2O, तीसरा ऑप्शन है HCl, चौथा ऑप्शन है H5। तो आप लोग याद रखिएगा जो FON जो है FON वही जो है H के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ अपना बनाता है हाइड्रोजन बंध, बाकी नहीं बनाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी HCl। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जटिल यौगिक CuNH3 का होल 5 CaCl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 6। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? पहला ऑप्शन है C2H5OH, दूसरा ऑप्शन है CH3OH, तीसरा ऑप्शन है HCHO, चौथा ऑप्शन है C2H4। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए C2H5OH। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा अल्कोहल में परिणत होना कहलाता है। पहला ऑप्शन है योगशील अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है डिहाइड्रोजिलीकरण अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है विलोपन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम है। पहला ऑप्शन है 3-क्लोरोब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है 2-क्लोरोब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है 1-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2-क्लोरोब्यूटेन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विनाइल हाइलाइड है? पहला ऑप्शन है CH2CH CHBr CH3, दूसरा ऑप्शन है CH3CBr डबल बॉन्ड CH2, तीसरा ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, चौथा ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CH3CBr डबल बॉन्ड CH2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चयता के रूप में होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न हम देखते हैं, C2H5OH एवं CH3COCH3 है स्थान समवायी, क्रियाशील समवायी, श्रृंखला समवायी, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रियाशील समवायी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण करने से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एस्टर, तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है ईथर। प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एस्टर, तीसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है ईथर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम है। पहला ऑप्शन है मिथॉक्सीमीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथॉक्सीएथेन, चौथा ऑप्शन है मिथॉक्सीप्रोपेन, चौथा ऑप्शन है इथॉक्सीमीथेन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इथॉक्सीथेन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन मिथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है एथानेन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनोन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एसीटोन, तीसरा ऑप्शन है मेथिन एल्कोहल, चौथा ऑप्शन है मिथीन एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया CH3COCH3 प्लस HCN, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है
CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है आपका OH कार्बन से, और फिर जो है CN जुड़ा है कार्बन से। इसका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा ऑप्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तीसरा ऑप्शन है नाभिक स्नेही योग, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिक स्नेही योग, क्योंकि इसमें सभी जो हैं वो सीधे सेंटर एटम मतलब कि कार्बन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। पहला ऑप्शन है CHO, दूसरा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O, तीसरा ऑप्शन है COOH, चौथा ऑप्शन है COOR। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, COOH। और ये वाला जो है ये आपका होगा एल्कोहल का, और ये कीटोन का है, और ये वाला आपका एस्टर का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा ऑप्शन है CH3CH2 डबल OH, तीसरा ऑप्शन है CH3COOH, चौथा ऑप्शन है HCOOH। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अणुसूत्र CH3H9 के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी एमीन, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी एमीन, तीसरा ऑप्शन है टर्शियरी एमीन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। पहला ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है फेनिलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनोलिक अम्ल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कोल्बे अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रीमर तथा टीमन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है हॉफमैन अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सावनीकरण, दूसरा ऑप्शन है जल योजन, तीसरा ऑप्शन है एस्टिकरण, चौथा ऑप्शन है इन्वर्सन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्सन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह है। पहला ऑप्शन है COOH, दूसरा ऑप्शन है NH2 समूह, तीसरा ऑप्शन है CH3 समूह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रतौंधिक किसकी कमी से होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है हार्मोन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वृहत अणु नहीं है। पहला ऑप्शन है DNA, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमेटेट, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमेटेट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है। पहला ऑप्शन है मिथेल रबर, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटान N रबर, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटन S रबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिल रबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऑलिन निम्नलिखित में से किसके बहुलक हैं। पहला ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथीन का, दूसरा ऑप्शन है एक्रोनाइट्रिल का, तीसरा ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल का, चौथा ऑप्शन है बेंजीन का। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्रोनाइट्रिल का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, RNA में मौजूद प्यूरिन बेस है। पहला ऑप्शन है गुएनिन, दूसरा ऑप्शन है थाइमिन, तीसरा ऑप्शन है साइटोसिन, चौथा ऑप्शन है यूरासिल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुएनिन। और आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, आखिरी नहीं मतलब कि दूसरा आखिरी, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। पहला ऑप्शन है भस्म फॉस्फेट शर्करा, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फेट भस्म शर्करा, तीसरा ऑप्शन है शर्करा भस्म फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन है भस्म शर्करा फॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भस्म शर्करा फॉस्फेट।
आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है विटामिन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।